वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन इकराम, आज बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात का दिन है और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या अपडेट है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आज बुशरा बीबी की फैमिली आई, मुलाकात हुई, क्या अपडेट है? ये शुक्र है, ये बहुत खुशाइंद बात है। बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से हमें बहुत तशवीश थी। उनकी आंख का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन 16 और 17 अप्रैल की रात हुआ और उसके बाद सिर्फ एक दफ़ा उनकी बेटी को उनसे मिलने दिया गया। उस बात को भी अब 1.25 माह हो गया है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी मुलाकात में कोई अच्छी खबर सामने आएगी, बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से, खान साहब की सेहत के हवाले से। अच्छा सर, ये बताइएगा, इस वक्त आवाम भी ये सवाल पूछ रही है कि पहले तो ये स्ट्रेटजी थी कि सिर्फ एक बहन की मुलाकात करवा दें, एक पार्टी रुकन की मुलाकात करवा दें, किसी वकील को भेज दें, इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त हो जाए। ये अचानक एक शिफ्ट आया है कि हमने तीनों बहनों ने मुलाकात करनी है। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, जो ख़ानदान का मामला है, ख़ानदान की मुलाकात का मामला है, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम उसको सपोर्ट करते हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद करते हैं उनके हक़ के लिए। लेकिन उन्होंने फ़र्दन जाना है या तीनों ने इकट्ठे जाना है, ये उनका फ़ैसला है। तो ये फ़ैसला बहनों का है कि वो तीनों इकट्ठे जाकर अपने भाई से मिलना चाहती हैं। अच्छा सर, मुज़ाकरात के हवाले से भी पेशरफ्त हुई। हाल ही में शहबाज शरीफ साहब हुकूमती बेंच को छोड़ के अपोजिशन के बेंच पे आए, ने मुलाकात की बैरिस्टर गौहर साहब से। ये क्या मामला चल रहे हैं, क्या सराइयाँ चल रही हैं, हकीकत क्या है? देखिए, क्या आराई ज़्यादा है, लेकिन जो इस वक्त हालत है मईशत की, इस मुल्क की, जो आज़ाद कश्मीर में आपको नज़र आ रही है, खलिश और खलफशार नज़र आ रहा है आपको। गिलगित बल्तिस्तान में जैसे इलेक्शन को लूटा गया, खैबर पख्तूनख्वा लहू लुहान है, जो हमारे अजला हैं फाटा के, एक्स फाटा के, वहाँ जो खर्चा होना था, सड़कें बननी थी, अस्पताल बनने थे, वो नहीं हुआ। जो वफाकी बजट ने हमला किया है सूबों पर, सूबों से कहा है कि पैसा हमारे हवाले करो, सेहत से पैसा निकालो, तालीम से पैसा निकालो, गरीब की तालीम और सेहत को और बदतर करो, तो ये मुल्क चल नहीं रहा। ये दिवालियापन का एतराफ़ है, वफाकी हुकूमत के दिवालियापन का ये एतराफ़ है। तो ऐसे में ये मामला आपको करना पड़ेगा, आपको आवाम से मिलना पड़ेगा। ये जो जबर का निज़ाम है, जो ये सफाकियत का निज़ाम है, झूठ और फरेब का फॉर्म 47 का निज़ाम है, इसको बिलाखिर हकीकत को मानना होगा। हकीकत ये है कि PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, इमरान खान मुल्क के लीडर हैं। जब तक आप इस सियासी जमात और इमरान खान के साथ नहीं बैठते, आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा सर, इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तमाम आवाम ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ मुसलसल कोशिशें कर रही है, अदालत से बार बार रुजू किया जा रहा है, लेकिन कोई हमें अपडेट नहीं आ रही, कोई आउटपुट हमें नज़र नहीं आ रही। और अगर हम कुछ अपडेट चाहते हैं, आउटपुट चाहते हैं, तो हमें एहतजाज की जानिब जाना होगा और एहतजाज फिर हमें मैसिव प्रोटेस्ट की जानिब जाना होगा। आप इस फिलॉसफी को, इस थ्योरी को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अदालतों से वाक़तन हमें कोई अब उम्मीद नहीं है। जो अदालतों पे हमला हुआ 26वीं और 27वीं तरमीम के ज़रिए, उसके बाद बहुत कम इम्कान है कि अदालत से कोई रिलीफ मिले। इन्होंने नैब के कानून में तरमीम की और कहा कि नैब के जो मुकदमात हैं उनमें अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जाएगी। तो ये तमाम हरबे हैं कानूनी अमल पे हावी होने के। तो बिलाखिर तो यही है जी, या ये निज़ाम ख़ुद अपने बोझ के तले गिरेगा या आवाम को बाहर निकल कर अपने हक़ को मांगना होगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। सर, यहाँ पे इस वक्त पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ कर रही है कि निज़ाम का सिर्फ एक ही हल है और उसका नाम इमरान खान है, और इमरान खान के बगैर कोई हल मुमकिन नहीं है। और इसी सवाल को लेके क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि बैकडोर कोई राब्ते हो रहे हैं। इमरान खान हाल ही में अडियाला जेल से जब ले जाए गए और बताया ये गया कि पिम्स ले जाया जा रहा है, लेकिन पिम्स पहुंचे तो पता चलता है कि उनको नहीं लाया गया। और फिर ये क्या सराहियाँ उभरने लगी कि उन्हें किसी और जगह पे ले जाके कोई मखसूस मुलाकात करवाई गई है। इस हवाले से हकीकत क्या है? नहीं, ये क्या साराइयाँ हैं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात हुई है। और खान साहब को गालिबन हस्पताल ही लेकर गए थे आँख के इलाज के हवाले से। बाकी कोई भी जो बात है उसके हवाले से कोई मुसद्दिका ख़बर हमारे पास नहीं है। ये क्या साराइयाँ हैं? सर, हम बजट का एतराज़ करते हैं, हम इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन आपने देखा कि पंजाब में सोशल एक्ट के नाम पे आवाम की आज़ादी, वो जो 13 शिके हैं कानून के अंदर, जो कि आज़ादी की हमारी एक सनद है, उन पे डाका डाला गया एक कानूनदान के तौर पे। खौफनाक वो एक हमला है। ये जो इन्होंने सो कॉल्ड गुंडा एक्ट बनाने की कोशिश की है, उसमें आपको, मुझे, किसी को भी ये गुंडा करार दे सकते हैं।
ہماری جائیداد کو ضبط کر سکتے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل فسطائیت کا ایک نظام ہے جو یہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس ملک میں. یہ بالکل یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے حقوق ختم ہو جائیں، زبان بند ہو جائے، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بند ہو جائے، دماغ پہ تالے پڑ جائیں. تو اس ملک کو قبرستان پہلے ہی انہوں نے بنا دیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کو دفنا دیں. جی سر، آخری سوال یہ کہ ہمیں عدالت کی طرف سے ریلیف نہیں نظر آ رہا. ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. اب ہر جگہ پہ ڈیڈ لاک کی سچویشن بنی ہوئی ہے. تو اس وقت حل کیا ہے؟ ایک قانون دان کے طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت سلوشن کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ سلوشن پیدا ہوگا معیشت کی بدحالی کی وجہ سے، اور سلوشن پیدا ہوگا جب عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلے گی، جیسے آزاد کشمیر میں نکلی ہے، جیسے پہلے بنگلہ دیش میں نکلی تھی. آپ کو اس لمحے کا انتظار کرنا ہوگا. ہم بطور جماعت کھڑے ہیں، ہم اپنی تنظیموں کو مضبوط تر کر رہے ہیں، ہم ہر سطح پہ متحرک ہیں. یہ کہنا کہ ہم خاموش ہیں بالکل غلط ہے. یہاں آنے کا مقصد، عدالتوں کے باہر کھڑے ہونے کا مقصد، آزاد کشمیر جانے کی کل ہم نے کوشش کی، وہ نہیں ہونے دیا گیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے گلگت بلتستان میں ہم نے عوام کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا. تو ہم عوام کو بالکل یہ بتا رہے ہیں کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم عوام کا حصہ ہیں. عوام میں اور پی ٹی آئی میں اور عمران خان میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم سب جس جبر کا مقابلہ کر رہے ہیں اس جبر کے خلاف ہم سب نے فتح پانی ہے اور اکٹھے فتح پانی ہے. سر، احتجاج کی بات کرتے ہیں تو سیدھا گولی چلائی جاتی ہے اور جبر فسطائیت کا ماحول ہے، اور حکومت جو ہے وہ ڈیڈ اس کی طرف جا رہی ہے، ڈیڈ لاک کی طرف جا رہی ہے، ہارڈ اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے. اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بالکل ناقابل قبول صورتحال ہے. پوری دنیا میں صدیاں ہو گئیں کہ لوگوں پر گولی نہیں چلائی گئی. لوگ جب نکلتے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے، وہ آکسفورڈ اسٹریٹ ہو، 10 لاکھ بندے، ملین مارچ ہم نے دیکھا جب عراق پہ حملہ کیا امریکہ نے، لوگ وہاں نکل آئے، کوئی گولی نہیں چلاتا. یہ اب ایک مسلم اصول ہے کہ عوام کو سڑک پہ کھڑے ہونے کا حق ہے، اپنی آواز بلند کرنے کا حق ہے، اپنے مطالبات کا اظہار کرنے کا حق ہے. انگریز نے بھی یہ نہیں کیا تھا. ہمارے اسلاف، قائد اعظم، دیگر جو ہیں وہ بڑی بڑی ریلیز لیڈ کرتے تھے، ہفتوں مہینوں سڑکوں پر چلتے تھے، نہ ایف آئی آر کٹتی تھی، نہ گولی چلتی تھی. تو یہاں بالکل ایک ماحول وہ بنا دیا گیا ہے جو پچھلے 400-500 سال سے دنیا میں رائج نہیں ہے. ہم پہ ایک جبر کا، گولی کا، لاٹھی کا قانون جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے.